शादियों की बात आती है तो वहाँ पसमानदा नहीं होता। शादियाँ कम दिखाई देती हैं और तमाशेबाजी ज़्यादा शादियों के अंदर होती है। रिश्ते नहीं हो रहे, सौदेबाजी हो रही है आपस में, होता है, मुकदमेबाजी भी होती है और समाज के सामने भी उनके मामले जाते हैं। जब उन्हें अलैहिदगी का मामला आता है तो वहाँ बहुत बहुत मोटी रकम की डिमांड की जाती है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। ये वीडियो खास करके पसमानदा समाज देख ले। पसमानदा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है, घर में ना दाने अम्मा चली भुनाने। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग अक्सर बोलते नजर आ जाएंगे। सामाजिक कार्यों में लगा रहता हूं, खास करके जब पसमानदा समाज की बात आती है तो मैं बहुत सारे मामले ऐसे देखता हूं जो खास करके आम आदमी की नजरों से बचे रहते हैं। ऐसे बहुत फोन मेरे पास आते हैं कि हमारी बेटी परेशान है, हमारा बेटा परेशान है। भाई हुआ क्या है? तो फिर ये पोस्ट सामने आती है, दिखा रहा हूं जूम करके आपको। इसमें लिखा क्या है ये भी पढ़ लीजिएगा। जो समाज सामाजिक कृत्यों के प्रचार को अपनी शान समझता हो वह केवल पदाधिकारी बना सकता है, पदाधिकारियों को समाज सेवी नहीं बना सकता। बड़ी सुंदर लाइनें लिखी हैं सरफराज राजा सलमानी साहब ने मुंबई से। और ये साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि पदाधिकारी और समाज सेवी में फर्क होता है। समाज सेवी आदमी मैं समझता हूं घर से ज्यादा अच्छा बन सकता है। जमात, संगठन, संस्थाएं बेशक काम करने के लिए होती हैं, शरीयत में भी इसकी इजाजत है और भारत का संविधान भी ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा एकजुट रहो और समाज सुधारक बनो। और घर तो सुधारो पहले। पसमानदा समाज की जब बात की है तो मैं सारी बात वहीं पर लाकर रखूंगा। अभी शादियों का जो एक तरह से तमाशा बनाया जा रहा है, निकाह का तमाशा बनाया जा रहा है, और वो समाज बना रहा है जो पसमानदा कहलाया जाता है। इसमें कुरैशी भी होते हैं, अंसारी भी होते हैं, मंसूरी भी होते हैं, सैफी सलमानी भी होते हैं। बेतहासा समाज, बड़ा समाज, जिसे एक शब्द में मैं पिरोने की कोशिश करूं तो कहा जाए मुस्लिमों का बहुजन समाज पसमानदा। इस पर गौर करने की जरूरत है। मेरे साथ में है नाहिद सलमानी साहब, जो कि एक संगठन में महासचिव भी हैं जिसका नाम है सलमानी हेल्प ग्रुप, और साथ ही साथ कई सारे सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए रहते हैं। नाहिद साहब, स्वागत है भारत न्यूज 247 में आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सफरा साहब ने पोस्ट लिखी और अच्छी चल भी गई ये पोस्ट, पर असर नहीं हो रहा है। मैं कई बार आपसे मुलाकात कर चुका हूं और आपकी मेरी बातें होती हैं। क्या जरूरत पड़ी है सफराज को लिखने की? क्या जरूरत पड़ी है आप लोगों को समाज सेवा करने की, जब आपकी लोग बात मानती नहीं है? तो नहीं, देखिए, माने ना माने हम अपनी बात को कहते रहेंगे, और अगर सरफराज राजा साहब ने बात कही है तो वो सही कही है, और सारे लोग ना माने, कुछ लोग मानेंगे। और जहाँ तक आपने एक बात कही कि शादियों में जो फजूल खर्च हो रहा है, तो देखिए आज की शादियों की जो कंडीशन है, आज रिश्ते नहीं हो रहे। नबी साहब, आपके चैनल के माध्यम से सभी को बता देना चाहता हूँ, सब लोग तकरीबन वाकिफ भी हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है, हम आपने जैसे कहा जो यानी कमजोर तबका, निचला तबका, पसमानदा समाज, शादियां बड़े बड़े समाज पसमानदा। लेकिन जब शादियों की बात समाज पसमानदा, जब शादियों की बात आती है तो वहां पसमानदा नहीं होता। आज के वक्त में शादियां कम दिखाई देती हैं और तमाशेबाजी ज्यादा शादियों के अंदर होती है, और जिससे कि तकरीबन समाज को सीधा सीधा नुकसान, फजूल खर्ची है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी चीज में आगे भविष्य में काम आएगा या कोई ऐसा अच्छा हो रहा हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस दिखावे की वजह से जो और लोग हैं कहीं ना कहीं इस होड़ में आगे बढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं कर्ज के बोझ के तले दबते हैं। और आज के वक्त में नबी साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि तमाम लोग जानते भी हैं इस बात को
कि आज के समय में रिश्ते नहीं हो रहे, सौदेबाजी हो रही है आपस में। मसलन और थोड़ा सही करके सौदेबाजी, बताइएगा। हाँ सौदेबाजी ये हो रही है कि पहले समय में जो रिश्ते हुआ करते थे उनमें इस तरीके की बातें नहीं होती थी जो आज हो रही हैं। आज बहुत सारी चीजें दोनों पक्ष परखते हैं और बहुत सारी चीजों पर बात करते हैं और उसके बावजूद हैसियत से ज्यादा खर्च करते हैं। और जब शादी हो जाती है, शादी के बाद में बहुत सारी शादियां ऐसी हैं कि जो शादी के कुछ दिन बाद ही बिगड़ जाती हैं और उनके अंदर फिर नफाक पैदा होता है, मुकदमेबाजी भी होती है और समाज के सामने भी उनके मामले जाते हैं। जब उन्हें अलहदगी का मामला आता है तो वहां बहुत बहुत मोटी रकम की डिमांड की जाती है। एक तो समाज के लोग उधार कर्ज लेकर के उस होड़ में आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी तेजी से खर्च कर रहे हैं, उसमें ज्यादा औकात से ज्यादा, आपने एंड का भी जिक्र कर दिया, औकात से ज्यादा, हाँ औकात से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। खर्च करने के बावजूद जब मामला बिगाड़ की तरफ आता है फिर जो है एक दूसरे की घर बिकवाने की नौबत आ जाती है और इतनी हालत खराब हो जाती है कि 10-10 साल 8-8 साल मुकदमेबाजी भी चलती है और बहुत हालात, इससे समाज के ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ रहा है, इससे नुकसान हो रहा है। और तकरीबन अगर सरफराज राजा साहब जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, हम भी इस बात को कह रहे हैं कि अपने पैसे को सही जगह खर्च करें, एजुकेशन पर खर्च करें। माने ना माने कहते रहेंगे, कहते रहेंगे 100 नहीं मानेंगे, 50 मानेंगे, 50 नहीं मानेंगे, 25 मानेंगे, 25 नहीं मानेंगे, 10 मानेंगे। अच्छा एक बात और मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आप कहा ना कि भाई पहले महंगी शादी, मनमर्जी की शादी, ढोल तमाशे और दिखावा पूरा, उसके बाद फिर बिगाड़ खाता और उस बिगाड़ खाते में घर तक के बिकवा दिए जाते हैं। तो क्या ये नहीं हो सकता है कि जब घर बिकवाने की नौबत आ रही तो उस मामले को पहले लिखवा लिया जाए कि भाई इस शादी में लगा कितना है? क्यों मैं ऐसा सवाल इसलिए कर रहा हूं कि मेहर की रंग जब लड़के पक्ष की ओर से लिखी जाती है लड़की वाले की लिए, तो जाहिर सी बात है लड़की वाले का दहेज भी लिखा जाए, उसका शादी भी लिखे जाए, जो चीज राइज होती है वो जायज हो जाती है। ये तो मौलाना लोग भी कहते हैं। वक्त की जरूरत के हिसाब से ये बिल्कुल होना चाहिए और मैंने ये अपनी बात कई बार कही है, कई मंचों से मैंने ये बात को कहा है कि देखिए जहां तक निकाह पढ़ाने की बात है, मैं इस तरीके से आपको समझाता हूं कि निकाह पढ़ाने का ही मामला था इस्लाम में, ये लिखने का मामला बहुत बाद में आया। हाँ, निकाह पढ़ाना ही कहते हैं, लिखना पढ़ाने का था, लिखना आया। लेकिन अब तकरीबन 100 के 100% निकाहों में एक रसीद बनती है। हम इस वीडियो की थंबनेल पे यही लिख रहे हैं, निकाह पढ़ना है या लिखना है। जी, ये निकाह अब रसीदें चल रही हैं, उसकी रसीदें लिखी जाती हैं और एक 3 रसीद होती हैं जो एक निकाह पढ़ाने वाला अपने पास रखता है और एक लड़की पक्ष को दे देता है, एक लड़के पक्ष को दे देता है एक कॉपी। इसी तरीके से वो दस्तावेज हो गया है कि उनकी शादी हुई है, निकाह हुआ है। हाँ। अच्छा, उसमें सिर्फ और सिर्फ महर का खुलासा होता है और किसी चीज का खुलासा नहीं होता। 500 लोग आए दावत खाने, वो कुछ नहीं। लेकिन जब बिगाड़ होता है, वो लिस्ट जो तैयार होती है बिगाड़ के बाद में, हम ये चाहते हैं कि वो लिस्ट जैसे निकाह की रसीद तैयार होती है उस समय वो लिस्ट भी तैयार हो। आप लोग दहेज क्या दिया गया, कितना खर्च हुआ, क्या इसने बारात कितनी मंगानी थी, कितने लोग आए, वो सारी चीजें एक लिखित रूप में होनी चाहिए ताकि बिगाड़ के वक्त ऐसी नौबत ना आए कि भाई झूठ सच उसमें तमाम चलता है। एक आदमी अगर 10,000 खर्च कर रहा है तो उसी ने 50,000 बताता है, क्योंकि मामला ईमानदारी पर नहीं होता। किसी ने अगर 1 लाख मिसाल के तौर पे किसी ने शादी में 10 लाख खर्च कर दिए, वो सीधे जब बिगाड़ पे मामला आ गया तो 20 लाख की डिमांड करेगा। नहीं सर, जैसे कि हमें बहुत सी खबरें, मैंने कहा ना शुरू में, हमें फोन आते हैं हमारी खबर चला दो, हमारी बेटी परेशान है, हम परेशान है, तो बेटे वाले भी कहते हैं बहू ने परेशान कर रखा है, रुकती नहीं है घर में। सवाल मेरा यही है कि इस तरह के फोन वगैरह आपको आते हैं और आप फैसलों में जाते नहीं जाते हैं? बहुत आते हैं और तकरीबन अभी भी 4-5 मामले हमारे पास इस तरीके से चल रहे हैं जो आपसी विवाद हैं पारिवारिक, और हम बातचीत के जरिए बहुत कोशिश करते हैं, उसमें बहुत मामलों में कामयाबी भी मिलती है, कुछ मामलों में हम नाकाम भी अभी एक ऐसे मसले में मैंने थाने में लड़के पहुंच गए तो मैंने वहाँ पुलिस वालों से पर्सनल बात की थी, तो वो कह रहे थे हमारी कोशिश यही होती है कि भाई हम थाने से यही कहते हैं कि 4 आदमियों में जाके बैठ के बात कर लो, क्योंकि पुलिस का मामला तो वायलेंस पे होता है, सिविल पे नहीं होता है। अगर लड़ाई झगड़ा करोगे तो उठा के पुलिस मुकदमा कर देगी दोनों पर। बात ये आती है इसमें कई साल कोर्ट में फैसले चले जाते हैं, मतलब लग जाते हैं और फिर भी वो चीज नहीं हासिल हो पाती है। तो क्या आपके समाज के लोग इन फैसलों को मानते हैं कि भाई हाँ ये ठीक हो गया अगर आपने कर दिया है तो? हाँ मानते हैं, लोग मानते हैं इस बात को। बहुत सारे फैसले किए गए हैं और तमाम फैसलों में मैं शामिल रहा और मेरे अलावा भी तमाम लोग हमारे समाज के इस कार्य में लगे हुए हैं। सबसे पहले मानते हैं तो इसमें ये मसला आता है नहीं आता है निकल के कि भाई
बाद में कि यार ये गलती हमसे हो गई, हम पहले लिख लेते या पहले तय कर लेते कि तुमने कितना दिया, हमने कितना दिया, भविष्य में ऐसा होता है तो इसको आज राइज कर लेते हैं, कल को जायज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। देखिए जब कोई भी कागज भविष्य के लिए तो विवाद की तरफ बात आती है, नहीं, कोई भी कागज भविष्य नहीं होता ना। हाँ बिल्कुल होता है, एक सबूत होता है ताकि दस्तावेज है वो, ताकि बाद में भूल चूक ना हो। और ये हमारे अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि लेन देन आपस में अगर करो तो उसको लिख लो याददाश्त के लिए। और वो हम इस काम को नहीं कर पाते और बाद में ना लिखने की वजह से वो फिर तमाम उसमें झूठ सच दुनिया भर का चलता है, और जिससे कि एक समाज के अंदर एक नफाक पैदा हो रहा है और एक बुराई बढ़ रही है। नहीं तो एक बात और भी थी कि जैसे कि आपके जमातें चल रही हैं, ये संगठन चल रहे हैं, इन लोगों से आपकी बातें होती हैं कि चलिए आप ऐसा कोई मौजू बनाइए जिससे कि ये लड़ाइयाँ झगड़े ही खत्म हो जाए? नहीं, ये किस तरीके से खत्म हो जाएंगे? देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि आज रिश्ते नहीं हो रहे, आज सौदेबाजी हो रही है। आज जो है तो कोई भी रिश्ता सौदेबाजी तो बाद में आप जाने बंद कर दो ना उन फैसलों में। कौन से फैसलों में? जो आप कह रहे हैं ना कि भाई हम फैसले करा देते हैं, लोग मान जाते हैं, समझ जाते हैं समाज के लोग, और हाँ हाँ आप जाना बंद कर दो। क्या आपने पहले क्यों नहीं तय किया था? आप तो समाज के जिम्मेदार आदमी है ना। नहीं, हम जाना बंद क्यों करेंगे? जब वो परेशानी में है, उनमें आपस में दिक्कत चल रही है, वो बुला रहे हैं तो हमें तो जाना पड़ेगा। तो पहले बुलाया था आपको उन्होंने जब वो तय कर रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो तय करने पे पहले बुलाया? बहुत सारे मामलों को तो ऐसा है कि मालूम ही नहीं कब शादी हुई, कैसे हुई। तो आप ये शर्त नहीं रखते हो कि पहले बुलाया था कि आपने हमें नहीं बुलाया? नहीं, हम ये शर्त नहीं रखते। ये हमारा तो अपना एक निजी मामला, भी सामने वाला बुलाए हमें ना बुलाए या हम जाए ना जाए, वो चीज एक अलग है। लेकिन सामाजिक तौर से अगर उन्हें यानी कि जब में उनमें लड़ाई होती है, जब एक दूसरे को गिफ्ट देने का नंबर आएंगे तो आपको नहीं बताया जाएगा, और जब उन गिफ्टों पर लड़ाई होगी, कुछ लोग याद भी करते हैं उस मौके पर शादियों के, लेकिन कुछ लोग नहीं भी करते। तो इतना जरूरी नहीं कि सभी लोग हमें याद करें या सभी के हम जा पाए। हाँ। वैसे फिर भी सरफराज जैसे और अदर्स भी हमने भी लिखना शुरू किया था, पर और कितने लोग होंगे आपके बीच में जो इस मोमेंट पे लिखते होंगे और बताते होंगे अपने समाज को कि किस तरह से समझाया जाए, कहते रहो मानी जाए। लिखने वाले लोग भी काफी हैं। और देखिए एक चीज और मैं नफीस भाई आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी आपने देखा होगा कि बहुत कम खर्च में शादी करके एक पैगाम समाज के अंदर देने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज को अमल में ला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एक बहुत बड़ा समाज है और वो समाज इस चीज को नहीं अपना पा रहा। जी। और इसके ऊपर सिर्फ सामाजिक लोगों की ही मेहनत नहीं, तमाम दीनी इदारों में और तमाम मस्जिदों के मेंबरों से उलमा हजरात इस चीज को बार बार कहते रहते हैं, लेकिन समाज पता नहीं मानने को क्यों नहीं तैयार हो रहा। यहाँ तक कि बिजनौर में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी पिछले कई साल पहले। मेरे पास सवाल आ गया है, बिजनौर से ही सवाल है, थोड़ी सी बात पूरी कर दूं। उन्होंने ये ऐलान किया था बिजनौर के उलमाओं ने कि अगर किसी शादी के अंदर डीजे होगा या शराब नोशी होगी, वहां हम निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे। वाह, कितना बड़ा कदम था। नहीं, ऐसी वीडियो बहुत वायरल हुई है, वैसे बहुत वायरल भी हुई है और अमल भी हुआ इस पे, और लेकिन वो चंद दिनों मामला चल पाया, उसके बाद में वो फिर आज वही कंडीशन है। एक सवाल है, बिजनौर किरतपुर से हैं, मासूम साहब हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा हो, पूछना किसी जिम्मेदार आदमी से कि ऐसी शादी में जाना बंद कर दिया जाए जहां इस तरह के तमाशे हो रहे हैं, खास करके जिम्मेदार लोग बंद कर दें जाना। देखिए, जिम्मेदारों के जाने ना जाने से शादियां नहीं रुकने की। भाई कई जगह मजबूरियां ऐसी होती हैं कि मैंने आपको कहा ना, लोग मानते नहीं। अब वहां हम लोग जाना बंद कर दें, अगर या ऐसा हो कि भी इस तरीके के लोगों की तादाद ज्यादा हो, फजूल खर्च करने वाले कम हो, तो उन पर दबाव पड़े, वो हट जाएं। लेकिन आज के समय में कोई किसी की मानने को तैयार नहीं है, और कहीं ना कहीं हर आदमी अपना आप को आजाद समझता है और अपने मिजाज के मुताबिक वो काम करना चाहता है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत नाहिद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे भाई नाहिद सलमानी साहब, जो कि धामपुर बिजनौर से ही हैं, और जैसे मैंने बताया कि सलमानी हेल्प ग्रुप के नाम से एक संगठन चलाते हैं, उसके महासचिव हैं। कई सारे मामलों को लेकर चलते हैं, कोशिश करते रहते हैं समाज में जागृति आ जाए। पर मेरे सवाल जो कि इस वीडियो में मैंने उठाने की कोशिश की है, जानकारी लेने की, जुटाने की कोशिश की है, वे सर्व समाज के लिए हैं, और खास करके पसमानदा। क्योंकि मैं जब इस बात पर आता हूं कि बहुजन और फिर पसमानदाओं की शादियां और उनमें होने वाले खर्चे, उसके बाद जो हमें कॉलें आती हैं, जो हम वीडियो खबरें देखते हैं, 10 लाख 20 लाख की डिमांड,
बात बिगड़ने पर, तो निकाह में मेहर की रकम लिखना तो जायज है। और जब लेन देन दहेज दे ही रहे हो, मानता हूं कानून बना है इसके लिए, लिखोगे तो जेल जाओगे, पर राइज की बात आती है। आपको अगर लगता है कि ये राइज है, देना जायज है, तो कानूनी अमल यानी कि कानूनी रूप दिलवा दो ना इसको सरकार से कहकर। संसद बनी किस लिए है? कानून बनाने के लिए है। आप मांग रखो, लोग मान जाएंगे। फिर उसके बाद में काय को मुकदमे, काय को झगड़े, काय को सर फटौवल, क्यों एक दूसरे का रूठ ना मनाना। जैसा लेना देना हुआ होगा बाद में खत्म। लिप्तम का आगे बख्तम की नहीं चलती है। तो ये सारे सवाल उठाने का मकसद ऐसा ही था, और इसीलिए था कि भाई जो पसमानदा कहला जाता है वो पसमानदा है भी या नहीं है। क्योंकि कुछ संगठन पसमानदा समाज के लिए राजनीतिक, शैक्षिक व कारोबारिक जंग लड़ रहे हैं आरक्षण लेने के लिए, और बताते हैं कि भाई हम लोग पसमानदा हैं। बहुत बड़ी तादाद है पसमानदाओं की, बहुजन के रूप में है। पर जब इनकी शादियां देखते हैं तो ये अशराफ नजर आते हैं, यानी कि सर्वोत्तम नजर आते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने यही कोशिश की है कि किसी तरह से भी सामाजिक सुधार आए। जो लोग लिख रहे हैं वो उनको लिखते रहना चाहिए, और जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने काम में लगे रहें। पर समाज भी सोचे जरा कि वे जा किस दिशा में रहा है। इसी वीडियो को देखने के बाद में आपको कुछ समझ में आया हो तो मुझे जरा जरूर बताने की कोशिश करें। कहां से आप देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ कोई सवाल हो और किसी से सवाल करना हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपना एड्रेस के साथ बताने की कोशिश करें, उसका नाम भी हम जरूर पूछेंगे। अगर कोई भी समाज सुधारक व्यक्ति हमारे सामने आएगा और हमसे संपर्क करेगा या हम उससे संपर्क करेंगे तो जरूर आपसे रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।